तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं ना देखने वाले हैं। बेसिकली मैंने ही दिए थे, अभी मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है तो मैंने सोचा कि इनका पीडीएफ डाल के एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि जो फिर बाद में आने वाले बच्चे हैं ना फर्स्ट सेकेंड ईयर में उनके थोड़े काम आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो इन पेपर्स में रिपीट ही होते हैं। मैंने भी अभी ये वाले दिए थे, इससे पहले कई प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे, वीडियो वगैरह नहीं ऐसी। मैंने सोचा मैं भी अपनी वाले शेयर कर देता हूँ। तो इस वाली वीडियो में हम फाउंडेशन कोर्स सेकंड जो डिजिटल अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी वाला है उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे बस। और जितने भी हैं एक्स्ट्रा उन सब का मैंने एक लिंक डाल दिया है ब्लॉगर की वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप इन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं एक ही पेज पर पीडीएफ में। तो पेपर जो है बीए बीएससी बीकॉम तीनों का ही होता है, फाइनल ईयर है। एनईपी जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसके तहत ही है। और फाउंडेशन सेकंड है, पहला पार्ट है इसका कि जो डिजिटल अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी, और सेकंड है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हम क्वेश्चन बस देखेंगे, क्योंकि और जिनका मुझे आंसर पता होगा वो मैं बताते जाऊँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई आंसर वगैरह देखे नहीं है। मतलब अगर मैं एक एक का क्वेश्चन आंसर देखता नेट पर तो बहुत टाइम लगता, तो मैं जस्ट फॉर कि बस बताना ही तो है। और जो पढ़ते हैं वो तो खुद ही रिसर्च कर ही लेंगे, वो आंसर के भरोसे थोड़ी है, वो खुद से भी कुछ करेंगे तभी तो पेपर में कुछ कर पाएंगे ना। तो बस ये मत सोचना कि मैं आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ, आंसर बस। तो पहला क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या होता है। अब इसमें वेब ब्राउज़र का कार्य क्या होता है, वेबसाइट होस्ट करना होता है, कंप्यूटर वेबसाइट होस्ट करना होता है, कंप्यूटर को वायरस से बचाना ही नहीं होता है। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट थोड़ी होस्ट करता भाई, ओके नहीं करता है। वेबसाइट होस्ट भी नहीं करता, कंप्यूटर भी नहीं करता, कंप्यूटर प्रोग्राम भी नहीं बनाता है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है मतलब डब्ल्यू उसके द्वारा जो इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है उस तक पहुँच प्रदान करता है, बस और कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है इसमें, आईपी एड्रेस ये वाला क्वेश्चन है ना। आईपी एड्रेस डोमेन के क्या, विच ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर सीइंग द ग्लोबल एलोकेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड डोमेन नेम्स। तो ये भाई पता नहीं है मेरे को कौन सा था। ठीक है, पेपर में भी नहीं पता था मेरे को। आगे चलते, वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या था। हाँ, ये थोड़ा पढ़ के गया था मैं। ये पोर्टल मतलब है तो कि इसमें एक स्पेसिफिक फील्ड होती है पोर्टल में। जैसे कोई भी पोर्टल है, शिक्षा का कोई पोर्टल है, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट बना दे, उसमें सब स्टडी मटेरियल डाल दे तो एक पोर्टल बन जाएगा। वेबसाइट क्या होती है, बस ऊपरी ऊपरी जानकारी देती है। पोर्टल में इन डेप्थ नॉलेज होती है किसी भी फील्ड की। जैसे शिक्षा का बन गया तो उसमें सब बुक्स सब मटेरियल सबका एक पोर्टल होगा। ठीक है, पोर्टल केवल केबल वाले तो गलती होते हैं भाई जो केबल वाले ना, वेबसाइट में पोर्टल की तुलना में अधिक। ठीक है, देखते जाना भाई, है ना, अपन इतना डिटेल में नहीं कर रहे हैं ना, देखते जाना आराम से ना। क्या क्या भाई एक तो एक स्क्रीन रिकॉर्डर चलाने में आगे चलना भाई, आगे चलना कैसे चलेगा। ऐसे तो मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा हमको ऐसे ये सब करने में है। जल्दी से पढ़ते चलते हैं भाई, यहाँ से कुछ हुए गूगल वाले ही काम करते हैं भाई, ये भाई इसी देखते हैं तो काम ही नहीं कर रहे हैं भाई, कैसे क्या है ऊपर देखते से। ठीक है, कंप्यूटर सुरक्षा में फायरवॉल का क्या काम होता है। देखो मेरे लैपटॉप में भी है फायरवॉल, वो क्या कहती है, वायरस के लिए ईमेल तो स्कैन देखो पढ़ते हैं ना पूरे। निजी नेटवर्क से अधिकृत पहुँच को रोकता है, हाँ यही है क्या। ट्रांसफ़र, तेज ट्रांसफ़र के लिए फाइल को सम्पीडित करता है न, कुछ नहीं, बस ये वाला आंसर है भाई। निजी नेटवर्क में अनधिकृत पहुँच को रोकता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल संसाधनों के नैतिक उपयोग का उदाहरण नहीं है। लाइसेंस प्राप्त कर उपयोग करना, बिना अनुमति के कॉपीराइट की गई जानकारी को साझा करना, रिपोर्ट करना, स्थितियों का हवाला देना। ठीक है, ओपन सोर्स सामग्री तक पहुंचना। नैतिक उपयोग नहीं, अनैतिक है, मतलब जो कॉपीराइट वाली चीज़ें हैं उन्हें तुम बिना अनुमति के साझा कर रहे हो। इसका ही आंसर होगा। कौन सी तकनीक अधिकांश चैटबॉट कार्य क्षमता को रेखांकित करती है। ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी का नाम भी सुना होगा, बस उसी से रिलेट कर सकते हैं। सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए किस प्रोटोकॉल, HTTPS देखते ही हम वेबसाइट वगैरह पर लिखा रहता है HTTPS। और STT होता है, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे कहते हैं। कई बार प्रोफॉर्म भी पूछ लेते हैं लोग,
सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा अच्छी वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। जो अपना एंटीवायरस है उसे अपडेट कर लेना चाहिए। वीपीएन का कोई मतलब होता नहीं है। और इसी तरह फायरवॉल को समझ कर उल्टा कह रहा तो आंसर तो बी हो जाएगा। ईमेल भेजने का सही क्रम क्या है? पहले क्या करोगे? लॉगिन करोगे या डायरेक्ट लिखने? लॉगिन करेंगे, लिखेंगे, भेजेंगे, लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, यही है सबसे बढ़िया क्रम। और आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन इंटरनेट के भविष्य को आकार देने में मदद करता है और इसके खुले विकास को बढ़ावा देता है? देखो ये तो पता नहीं था, मैं उसमें भी छोड़ के आया था, पर आप लोग देख लेना सर्च। पेपर देने से पहले देख के जाना भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं ना। इंटरनेट बैंकिंग में नेफ्ट का क्या होता है? नेफ्ट पेमेंट होते हैं, जैसे यूपीआई होते हैं ना। यूपीआई में तुम्हारा लंबा से हो जाता है, पर जो नेफ्ट होता है उसमें बैंक अकाउंट वगैरह डालना पड़ता है, तब उसमें जो है मनी ट्रांसफ़र वगैरह होती है। ठीक है, और इसका जो है नेशनल तो पहले आएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होता है इसका, तो एक्सचेंज तो कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, यानी आंसर भी हो जाएगा। कौन सी डिजिटल भुगतान सेवा मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके 24 घंटे और 7 दिन बैंकों के बीच वास्तविक समय में ट्रांसफ़र की अनुमति देती है? कौन सी होती है? जो इसका मतलब होता है इमीडिएट मनी। इस आंसर यही है, फुल फॉर्म नहीं पता मेरे को पूरी। जब डिजिटल भुगतान में ओटीपी का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए, सुरक्षित लेन देन के लिए, पहचान की पुष्टि करना, क्या होता है भाई बताओ? सब पता ही होता है सबको। सुरक्षित लेन देन के लिए, पहचान के लिए होती है ओटीपी। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बिल्कुल सही याद है, फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो। प्रत्येक लेन देन के लिए नो आईएफएससी कोड की आवश्यकता होती नहीं है। बीपीए की अब हाँ हाँ, एक मिनट, बीपीए तो होता है, इसे ही तो यूपीआई आईडी कहते हैं। बीपीए बैंकों के उपयोग मोबाइल ऐप की, ठीक है, चाहिए होते बीपीए। हस्तांतरण की तरह आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसका उपयोग मोबाइल फ़ोन रिचार्ज के लिए किया जाता है कि नहीं? आधार बायोमेट्रिक बनाने के लिए डिजिटल भुगतान की अनुमति देता है, आंसर भी हो जाएगा इसका। और ई कॉमर्स सिस्टम में कौन सा खतरा है? ई कॉमर्स है क्या खतरा क्या हो सकता है? इंक्रिप्शन तो मौजूद करता है, जैसे व्हाट्सअप वगैरह में लिखी रहती है चैट इंक्रिप्शन, मतलब वो चैट सिक्योर होती है। ऐसे इसका मतलब सिक्योरिटी लेयर होती है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट भी। तो फिशिंग क्या होता है कि फिश नहीं पकड़ते, ऐसे जल है इसमें, तो फिश पकड़ने के लिए आदमी, तो ऐसी जानकारी देखने के लिए हैकर कुछ डालते हैं, पर्सनल जानकारी लीक कर देते हैं बस। और आगे चलते हैं। डिजिटल भुगतान में पीओएस का क्या इम्पोर्टेंट है? पी मतलब इसका पी फॉर होता है पॉइंट। पॉइंट ऑफ सेल कह सकते हैं, सिक्योरिटी नहीं, पॉइंट ऑफ सेल है इसका आंसर। ई कॉमर्स सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कौन सा सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है? सुरक्षित ई कॉमर्स के लिए नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट करना बिल्कुल सही है। लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करना, यही तो भाई साझा कर दोगे कोई भी ले लेगा तुम्हारा एक्सेस, है ना। ये तो आगे चलते हैं। ये क्या है? भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है भाई बताओ? 7 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, साइबर अपराध जांच, शिक्षा, ऋण और भुगतान प्रणालियों के नियमन और परीक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट। देख लेना, इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, जो भी है उसका। वैसे साइबर ज़्यादातर लग रहा है कि जो वाला है साइबर अपराध की जांच वगैरह से रिलेटेड है। और एक आम डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में शामिल क्या होता है? धोखाधड़ी, ठीक है। ओटीपी आधारित अ कॉमन डिजिटल फ्रॉड इन्वॉल्व्स फिशिंग। लॉगिन करते हैं, फिशिंग पहले ही बता था कि ये धोखाधड़ी में फिशिंग वाला होता है, चुरा लेते हैं ना। उमंग ऐप का पूरा नाम बता सकते हो भाई? उमंग जो होता है न्यू एज गवर्नमेंट, इसका पूरा नाम है एज मिसिंग यहाँ से, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट, ये इसका सही नाम है। उमंग ऐप में कौन सी सेवा उपलब्ध है? रेलवे आरक्षण, पासपोर्ट, ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते तुम तो कोई कर लेगा भाई, इतना सर काहे पूछते हो? डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य डिजिटल रूप से भंडारण करना, जो भी आधार कार्ड और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका। कौन से दस्तावेज डिजिलॉकर के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब की जा सकती है। मार्कशीट, क्रेडिट कार्ड बिल नहीं हो सकता, ना बैंक स्टेटमेंट, ना जे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और शैक्षणिक मार्कशीट, इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म भारत में शिक्षार्थियों को स्कूल से लेकर विद्यालय तक मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम तक पहुँचाने में मदद करता है? मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुँचने में मदद करता है, रेलवे है ना। माई गवर्नमेंट, उमंग, ये नहीं है, ये नहीं है, ई पाठशाला है। और हाँ, ई पाठशाला पे सब एनसीईआरटी की किताब वगैरह सब कुछ है, मतलब वेबसाइट पर जाओगे वहाँ से कुछ भी डाउनलोड करके बस आराम से पढ़ाई कर सकते हो। पर मुझे बीए का कुछ नहीं मिला, मतलब है तो, पर स्पेसिफिक ये वाला नहीं मिला कि भाई फाउंडेशन कोर्स है, सेकेंड और डिजिटल अवेयरनेस। एबीसीआईडी के बारे में है 26वां क्वेश्चन कि
क्या हो सकता है इससे? एकेडमिक जो छात्र के एकेडमिक क्रेडिट्स हैं उन्हें डिजिटली संग्रहित करना। एबीसी कार्डों क्या सुविधा प्रदान करता है? संस्थानों में अकादमिक जो एकेडमिक हैं क्रेडिट को साझा करना, हस्तांतरित करना। कौन सा सरकारी पोर्टल नागरिकों को सुझाव साझा करने और शासन में भाग लेने का? देखा भी होगा, मैसेज आते रहते हैं, माई गवर्नमेंट फलानी क्विज ढिलानी क्विज में भाग लेना, वही वाला। डिजी लॉकर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? बता सकते हो? गेमिंग खेल सकते हो। भौतिक दस्ताना सरकार द्वारा जो सभी कहीं भी पहुँच है ना। मूवी स्ट्रीमिंग तो होती नहीं है, नेटफ्लिक्स थोड़ी है ना। ओके। भारत सरकार ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया है? स्वयं पता अपने। साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य सॉफ्टवेयर विकसित करना नहीं है, इंटरनेट की गति बढ़ाना नहीं है, सिस्टम में डिजिटल जो डेटा नेटवर्क और सिस्टम को डिजिटल हमलों से बचाना है। कौन सा भारतीय कानून जो आईटी एक्ट है अपना वो करता है सब? सूचना आईटी एक्ट 2002 कुछ बाद में रिफॉर्म्स भी हुए हैं ना इसमें। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के कानूनी मान्यता प्रदान करता है ये। साइबर बदमाशी क्या है? स्पैम ईमेल भेजना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी को परेशान करना है, डराना, मजबूत पासवर्ड, डिजिटल ये तो हो नहीं सकते ना। इनमें से होगा कोई कि स्पैम ईमेल भेजना, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसी को परेशान करना है, डराना। अब जो भी है देख लेना, इतना पता नहीं है इसका। जीरो डे हमले कैसे कहते हैं? मैं छोड़ के आता है इसलिए जो भी हो सर्च करके देख लेना, है ना। छुट्टियों के दौरान होने, मैंने पहले भी कहा भाई कि हम यहाँ बस क्वेश्चन देख रहे हैं जिससे आइडिया लग जाए कि क्या आने वाला है, क्योंकि हम साल भर तो कुछ पढ़ते नहीं है ना बीए से रिलेटेड। बस एक क्वेश्चन है जो एक रोड मैप बना देते हैं हमारे माइंड में कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो बस देख के चले जाओ। वैसे एमसीक्यू होते हैं तो उतना तो पता ही चल जाता कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसमें जो मैंने लगा के आया था बाद में बिल्कुल एंड हो रहा था एग्ज़ाम, तो मैंने क्या लगा था कि जो छुट्टियों के दौरान हमले होते हैं वो, बस गलत हो सही हो गया, ओ एम आर सीट होती है ना उसमें। इनमें कौन सा सोशल इंजीनियर हमले का उदाहरण है? सोशल मतलब फायरवॉल, मिस इनक्रिप्शन, तो फिशिंग जो है नेटवर्क फिशिंग है इसका आंसर। ईमेल उपयोगिता पासवर्ड देने के लिए प्रेरित करना, जैसे फिश होती है ना उससे आटा वगैरह डालते हैं उससे देख कर आ जाती है, वैसे ही फिशिंग होता है। लोग जो फ्रॉडर्स हैं वे पासवर्ड देने के लिए मजबूर कर देते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराधों की जांच किसके द्वारा की जाती है? भारतीय कंप्यूटर अपराध प्रतिक्रिया दल। सीबीएसई और आरबीआई तो होगा नहीं, राजमार्ग प्राधिकरण का रोड बनवाते हैं यही है। और इस पर एक और चीज़ है कि अगर तुम्हारा फ़ोन वगैरह खो जाता है तो इसकी एक वेबसाइट है सर्ट, इस पर ईएमआई नंबर वगैरह डाल के एफआईआर की जा सकती है। रैंसम मतलब रैंस का मतलब होता है कि फिरौती लेकर कुछ, तो किसी को गिरफ्तार कर लिया, हाईजैक कर लिया, फिर फिरौती मांग रहे हैं बच्चों वगैरह को ले जा। वैसे ये रैंसमवेयर होता है कंप्यूटर मालवेयर जो फाइल को लॉक करता है, भुगतान की मांग करता है, सीधी बात है। और निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध विशेष रूप से महिलाओं बच्चों को लक्षित करता है? क्रिप्टो माइनिंग नहीं होते, पहचान की चोरी हो सकता है इसका। साइबर स्टॉकिंग, डीओएस हमला, एक कुछ इसका पता नहीं है मेरे को, वैसे तुम लोग देख लेना सर्च करके। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैंने इसमें से कुछ सर्च नहीं किया, बस साइबर अपराध की पहचान के बाद पीड़ित को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सोशल मीडिया पोस्ट करें, सभी सबूत मिटाते, निकटतम चाहिए साइबर पर जाकर डिवाइस पर आरम्भ नहीं करें, ठीक है। और शून्य हमले किसे कहते हैं? मतलब ऐसा हमला जिसे सक्रिय होने के लिए उपयुक्त सहभागिता की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक कार्य है? क्या भाई? अन्य उपयोगकर्ताओं से जुड़ना, उनसे बातचीत करना। सोशल मीडिया पर हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है? संबंधित जानकारी को वर्गीकृत और समूहित करने के लिए। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रकार नहीं है? ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वस्तुएँ खरीदी बेची जाती हैं। अगर कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तो इसका मतलब क्या है? बहुत कम समय में बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं, साझा कर रहे हैं, यही हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़ा सुरक्षा जोखिम है? सामूहिक जागरूकता संदेश नहीं, ये तो नहीं है। मजबूत पासवर्ड, व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूप से पोस्ट करना, यही है उसका। यदि आपको सोशल प्लेटफॉर्म पर अनुचित हानिकारक सामग्री तो आपको क्या करना? अनदेखा करना चाहिए, दोस्तों के साथ साझा करना चाहिए, प्लेटफॉर्म टूल का उपयोग करके इसे फ्लैग करें और रिपोर्ट करें, सही बात है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में क्या शामिल है? वायरल वीडियो बनाना, ऑनलाइन बातचीत और रुझानों को ट्रैक करना, उनका विश्लेषण करना, बार बार सामग्री, ये सही है, ऑनलाइन बातचीत और रुझानों को ट्रैक करना और उनका विश्लेषण करना।
कौन भारतीय साइबर अपराधों को नियंत्रित करता है जिसमें सोशल मीडिया सामग्री संबंधित अपराध भी शामिल है? क्या कहता नियंत्रित करता है इसमें, यही है IT अधिनियम 2000। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित सोशल मीडिया उपयोग के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है? अजनबी मित्र अनुरोध स्वीकार ना करें, गोपनीय सेटिंग असमक्ष ना करें, ठीक है, और नियमित रूप से पासवर्ड अपडेट करें, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करें, दो कारक प्रमाणीकरण, व्यक्तिगत राह तथ्यों के रूप में सक्रिय, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क की चुनौती का, निजी समूह बनाना, सीमित विज्ञापन, गलत सूचना और फर्जी खबरों का जल्द से जल्द फैल जाना चुनौती है एक। तो सेकंड पार्ट पर आते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ठीक है। क्या अभाव में मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता? क्या अभाव में बता सकते हो? नॉलेज कल्चर, यहाँ दो, यहाँ तो नॉलेज के अभाव में। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है, ढंग से देखना भाई। मैंने एक वो मैथ सीट में गलती कर दी थी, मैंने सोचा है और उसमें लगा दिया ऐसा। 4 गोले तो होते ही उसमें, अब एक बार लगा दिया तो फिर बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर हो सके तो वाइटनर वगैरह ले जाओ, या फिर हाँ वाइटनर ही ले जाओ, गड़बड़ तो हो ही जाती है 1-2 क्वेश्चन, अगर नहीं तो फिर बदल तो सकते नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता नहीं है? संतुलित एकाग्र सामंजस्यपूर्ण विकास, वास्तविकता की स्वीकृति करना, अभिमान और घमंड नहीं होती है। व्यक्तित्व क्या है? व्यवहार का एक प्रकार, विचार भावनाओं का एकीकरण, किसी व्यक्ति सामाजिक स्थिति है। भावनाएं, विचार और उसका व्यवहार कहता है, उसका एक एकीकृत रूप व्यक्तित्व कहलाता है। तो गोला लगा तो समझ लो कि ये कन्फ्यूजन था मुझे वहाँ भी, और यहाँ तो मैंने देख नहीं है क्या है क्या नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? शारीरिक व्यक्तित्व विकास के लिए ज़रूरी क्या है? वित्तीय सफलता मतलब मैटर नहीं करती है, खासतौर पर व्यक्तित्व विकास के लिए। देखा भी होगा कई लोग जो वित्तीय नहीं होते पर उनका व्यक्तित्व बढ़िया होता है। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल भी उतनी, भावनात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे बढ़िया, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य पर सबसे बढ़िया इमोशनल, वैसे ही कह रहा हूँ, चेक कर लेना एक बार और। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आनुवंशिक पर्यावरण है, केवल पर्यावरण, कुछ भी नहीं है इसमें से। पंचकोश क्या? हाँ, एक मतलब बहुत अच्छे से समझ, मतलब ये तुम्हारी सोल है ना, सोल। फिर उसके 5-6 आवरण होते हैं ऐसे ऐसे, उन्हें पंचकोश कहते हैं। तो शरीर के 5 भाग नहीं हैं, जो 5 आवरण हैं जो आत्मा को ढकते हैं, पंचकोश। अन्नमय कोश भोजन से संबंधित है, आश है अन्नमय कोश, अन्न मतलब भोजन, बस यही है। मतलब 5 होते हैं, एक अन्नमय होता है, एक प्राणमय होता है, मनोमय होता है, 3 हो गए, और कौन सा होता है भाई? लास्ट वाला आनंदमय होता है, बीच वाला हाँ एक प्राणमय, ठीक है, ये सब होते हैं। देख लेना है, 4-5 क्वेश्चन बने इनसे, कोशों से, ठीक है। तो इसका आंसर तो भोजनमय नहीं, भोजन, ठीक है। पंचकोश का अंतिम आनंदमय होता है। अंतिम मतलब होता है कि यहाँ सोल है ये वाला, और ये सबसे भारी तुम्हारा शरीर होता है। तो पंचकोश का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? ये तो अपन नहीं पता भाई, भोजन प्राणायाम व्यायाम से नहीं होने वाला है। ज्ञान इसमें है, पर पढ़ाई का उसमें क्या महत्व है? यात्रा अनुभव से नहीं होगा, इन दो में से कोई एक होगा, आप देख लेना जो भी हो। ध्यान या योग से, पढ़ाई या ज्ञान से, जो भी है। विज्ञानमय कोश मन से संबंधित है, विज्ञान मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि जिसे कहते हैं, बुद्धि वो, ठीक है। अष्टांग योग के पहले 3, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, है ना, ध्यान, धारणा, समाधि। यम हो गया, जो आंसर तो यही है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। देन उसके बाद आता है प्रत्याहार, ध्यान और धारणा, समाधि। 8 योग हैं, पतंजलि मुनि जी ने दिए थे सब, ठीक है। आगे चलते हैं भैया, कौन सा 61-62। अष्टांग योग के अंतिम 3 रूपों को क्या कहते हैं? कुछ नहीं है इसमें। वसुधैव कुटुंबकम का वैश्विक परिवार है, धरती मेरा घर है, ग्लोबल कॉपरेशन, बता सकते हो क्या होगा? अर्थ इज माय होम, डबल, वसुधैव कुटुंबकम, वैश्विक परिवार। प्रश्न किस पर जोर देता है? वसुधैव कुटुंबकम का किस पर जोर देता है? ये देता है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर तो नहीं देगा, नेशनल सॉवरेनिटी पर भी नहीं देगा, इंडिविजुअल परसेट पर, इंटर कनेक्शन, परस्पर जुड़ाव साधे, इसी की कह रहा हूँ मैं कि मैंने कुछ और गोला भर दिया था इस क्वेश्चन में, और आंसर कुछ और था, जल्दी में। भाई इतना ले नहीं गया था, मास्टर ने कुछ नहीं सुनिया भाई, हम क्या करें भाई, कुछ ना करो। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र भाई क्या था? एक व्यक्ति के लोगों का शासन होता है,
ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। ओके, है ना। राष्ट्रवाद के अतिवाद रूप को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ, ये तो उदार समाज। राष्ट्रवाद के अतिवादी, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय उग्रवाद। जी सही है, एक्सट्रीम मतलब उग्र। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। और स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। करूमरो गांधी जी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। संतुलित आहार में सब कुछ आता है। आहार नहीं, संतुलित आहार में पानी का क्या महत्व? पाचन में मदद, सब सब आता भाई, सब डी क्वेश्चन आंसर। और अगर संतुलित आहार में हमें किस प्रकार की वसा का सेवन करना चाहिए? या संतृप्त, ट्रांस फैट नहीं है, उपरोक्त सभी नहीं है, इनमें से कोई एक है। वहाँ भी कन्फ्यूजन था मुझे और अभी भी है, एक कोई है भाई इसमें से। गूगल पावर जिंदाबाद, है ना। 72 तो सूक्ष्म व्यायाम करने का सही समय सुबह या शाम? खाली पेट कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा तो सुबह सही है इसमें। तुक्के वाले क्वेश्चन पूछते हैं मेरा। सूक्ष्म व्यायाम के नियमित अभ्यास से क्या होता है? दर्द कम हो जाता है। हाँ, जो बुज़ुर्ग वगैरह उनके मांसपेशियों दर्द, जोड़ों का दर्द कम हो जाता है, तो इसका सभी सही होगा। रक्त संचार में सुधार, जोड़ों का दर्द, हाँ मतलब सबसे बढ़िया तो इसका मुझे लगता है इसमें रक्त संचार सुधार। मांस में दर्द कम तो नहीं, पर रक्त जो ब्लड सर्कुलेशन वो सही हो जाता है, इससे ना रख कर कर सकते हैं। वैसे एक बात देख और लेना, निम्नलिखित में कौन सी ऋतु ग्रीष्म ऋतु में आती है? ग्रीष्म मतलब गर्म, गर्म मतलब जेठ, गर्म मतलब भयंकर, और भयंकर कौन होते हैं? जेठ आषाढ़। सुना भी होगा, गांव वगैरह में कहते हैं जेठ की गर्मी, वही है, तो जेठ आषाढ़, चैत वैशाख चैत आषाढ़, ठीक है। कौन सा वैज्ञानिक दृष्टि का गुण नहीं है? जिज्ञासा होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अंधविश्वास से तो दूर रहना, सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए। मतलब आंसर तो यही है, जी ना आंसर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और फैक्ट चेक करते रहना चाहिए कि इसका क्या प्रमाण है जो हो रहा है या जो देखा है हम। सरपंच समाधान का अर्थ क्या है? अगेन मुझे नहीं पता है। और वैज्ञानिक दृष्टि में सरपंच समाधान, एक बार ये कीवर्ड देख लेना तुम, सरपंच समाधान क्या होता है। छोड़ के आया हूँ मैं, इसलिए इस पर गोले लगे हैं। वैज्ञानिक दृष्टि अपनाने से क्या लाभ होता है? निर्णय लेने में आसानी, समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल, दूसरों पर आसानी से नहीं होगा, ए और बी दोनों, डी होगा। नागरिक किसे कहते हैं? देश का नागरिक, देश का मतलब देश का, किसी देश का नाम मतदाता, ये सही है, डी। नागरिक भावना क्या है? देश के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी, कानून का सभी है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या? शक संवत, विक्रम संवत नहीं है, शक संवत है। कनिष्क ने से, कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। और कौन सा आत्मीय गुण है? दया, ईमानदारी, क्षमा, क्रोध नहीं है, तो आंसर क्रोध हो जाएगा। आत्मीय विकास में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? आत्म जागरूकता आवश्यक है, आत्म नियंत्रण आवश्यक है, सहानुभूति आवश्यक, भौतिक संपत्ति का उसमें कोई रोल नहीं होता, आंसर डी हो जाएगा। आनंद के बारे में कौन सा कठिन? हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी चीज़ों पर निर्भर करती है। यार ये ना होगा, मेंटल स्टेट नहीं, इट अराइज फ्रॉम द, यहाँ से कुछ एक है, तो इन दोनों में से कोई एक है, देख लेना। गोला लगा तो समझदार हैं हम कि हम छोड़ के आए थे। यदि आप किसी बिना किसी कारण के खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं तो यह किस प्रकार की भावना? बताओ। प्लीज़र है, प्लीज़र तो उससे मिलता है कि कुछ खाया पिया, थोड़ी देर के लिए मिला। आनंद कह सकते हैं, आनंद भीतर से आता है आनंद। निम्नलिखित में कौन सा प्राणायाम का एक प्रकार नहीं है? भस्त्रिका होती है, इसमें जल्दी जल्दी भीतर सांस खींचते हैं, कपालभाति में बाहर फेंकते हैं, बाबा रामदेव को देखा होगा। सूर्यवेदन, मतलब सूर्यवेदन का मतलब दाहिनी नाक से सांस लेना। पद्मासन नहीं है क्योंकि ये एक आसन है। श्वास पर नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संबंध किससे? प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब जो प्लेजर वगैरह हैं, जैसे भोजन का, देखने का, है ना, जो मज़ा आता है एकदम देखकर, उन सब से विरक्ति, मतलब उन सब में जो मज़ा आता है उस मज़े से दूरी बनाना, और उस मज़े के प्रति पागलपन से मुक्त होना, उसे प्रत्याहार कहते हैं ना। ध्यान और योग के बीच क्या संबंध है? ध्यान और योग, या ध्यान अलग है योग अलग है ना, तो योग के दो हैं। या योग का अर्थ अगर श्वास वास करना है तो भाई योग अलग है, और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो ध्यान दिस एंड योग दिस, ये योग है बड़ा वाला और ये छोटा सा ध्यान है। तो इस ध्यान योग का एक हिस्सा है, आध्यात्मिक दृष्टि से वाला सही होगा। और अगर तुम सांसों से देखो तो दोनों अलग होंगे। योग बाबा रामदेव के हिसाब से देखो तो सांस अलग है और ध्यान अलग है। आंसर कौन सा माने? आंसर जे वाला सही रहेगा, ये
ध्यान और योग कैसा है? समाधि मरण किस दर्शन संबंधित है? समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। बहुत से भी हो सकता है भाई कुछ कह नहीं सकते इसमें। बहुत से नहीं, जैन से ज़्यादा है। कर्म योग का मुख्य सिद्धांत क्या है? निस्वार्थ कर्म। ज्ञान योग का मुख्य मार्ग क्या है? कर्म करना, भगवान के ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान योग का NCF पता नहीं क्या भैया, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। मतलब इसका मतलब ये नेशनल क्या होना चाहिए भाई? कुछ भी होगा, देख लेंगे भाई। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। और लोक सेवा के लिए सेवा, संयंत्र, परोपकार और समर्पण क्यों महत्वपूर्ण है? शक्तिशाली बनाता है उन्हें, उन्हें भ्रष्ट बनाता है, उन्हें जनता के प्रति अधिक प्रभावी जिम्मेदार बनाता है, लाभ नहीं पहुँचाता। आत्म परीक्षण, दूसरों की अनुशंसा ना, अपनी गलती को स्वीकार ना करना, ना अपनी प्रतिक्रियाओं और व्यवहारों का विश्लेषण करना, उन पर ध्यान रखना। क्या करें? स्वावलंब श्रवण बनाती है, मतलब स्वयं पर निर्भर रहना। स्वावलंब का ब्लो मतलब उल्टा हो गया। डिपेंडेंस मतलब परावलंबन। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन परोपकार की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परोपकार दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए पहुंचाने वाले कार्यों के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की तलाश ये नहीं होगा। केवल सुविधाजनक केवल वाला ध्यान रखना, सब गलत होते हैं केवल वाले ज़्यादातर। बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बगैर दूसरों की सहायता करना राइट आंसर है। और अब मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है? उस लिंक में जितने भी पेपर मेरे लगे हैं, फाउंडेशन 1 हो, फाउंडेशन 2 हो, वोकेशनल अलग होगा, कुछ का अलग होगा तो देख लेना। उन सब की लिस्ट बना के एक पेज है, उन सब की लिस्ट बनी है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे यहाँ तो वो डाउनलोड हो जाएंगे PDF फॉर्म में सब। और मैं सब की वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए केवल एक ही वीडियो बना रहा हूँ इस फाउंडेशन की। बाकी सब आप यहाँ जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, क्लिक करना और वहाँ से डाउनलोड करके देख लेना सब। तो ठीक है, बस इतना ही था, उसमें ख़त्म हो गया है। और अब हम रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। कहाँ से होती है रिकॉर्डिंग बंद?